ये दर्दनाक सच्ची घटना बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की है, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों बिहार के समस्तीपुर निवासी 34 वर्षीय अतुल सुभाष को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? क्या कोई पत्नी इस कदर अपने पति को प्रताड़ित कर सकती है कि उस पुरुष को आत्महत्या जैसे कृत्य करने पड़े, जो बहुत ही दुखद है। अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर लिया और उन्होंने जाते जाते 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, उनके रिश्तेदार समेत अदालती कामकाज पर भी कई सवाल खड़े किए। साथ ही अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को इंटरनेट पर 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो जारी कर बताया था कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। इस वीडियो और नोट के जरिए पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के एक आरोप पर सफाई भी दी गई है। तो आइए जानते हैं अतुल सुभाष का पूरा मामला, उनकी जुबानी। बिहार के समस्तीपुर निवासी 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है कि निकिता सिंघानिया से उनकी मुलाकात एक मैरिज वेबसाइट के जरिए हुई थी। जनवरी 2019 में अतुल और निकिता की एंगेजमेंट हुई और अप्रैल 2019 में शादी और एंगेजमेंट के दौरान दोनों के बीच बातचीत भी होती थी, परंतु अतुल ने अपने अंतिम वीडियो में बताया कि इस बातचीत के दौरान निकिता बहुत कम बात करती थी और अतुल बहुत बात करते थे। निकिता का ऐसा व्यवहार अतुल को बहुत पसंद आया। उसे लगा निकिता काफी समझदार, पढ़ी लिखी, सुशील लड़की, इसलिए शांत रहती है। पर शादी के बाद जब अतुल ने निकिता से पूछा तो उसने बताया कि हमें परिवार वालों ने कम बात करने को कहा था, ताकि शादी से पहले उसके चाल चलन का पता नहीं लगाया जा सके और शादी न टूटे। और शादी के 2 साल बाद ही अतुल को निकिता के नहीं बोलने का कारण समझ आ गया था। खैर, उसकी शादी 1 दिन के अंदर ही हो गई, क्योंकि निकिता के पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थी। शादी के बाद निकिता अपने ससुराल बिहार के समस्तीपुर में सिर्फ 2 दिन तक ही रही। 2 दिनों में निकिता अपने ससुर से 1 या 2 बार मिली थी। उसके बाद अतुल सुभाष के साथ बेंगलुरु चली आई थी। फिर शादी के तुरंत बाद निकिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पति और पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि निकिता कोई काम नहीं करना चाहती थी। वैसे अतुल सुभाष ने घर के कामों के लिए काम वाली बाई रखा था, जो घर की साफ सफाई, बर्तन झाड़ू कटका से लेकर खाना भी बनाती थी। पर फिर भी निकिता को भारी लगता था। वो बच्चे भी नहीं संभालना चाहती थी। लॉकडाउन के दौरान अतुल ही सारा काम करते थे, पर निकिता फिर भी किसी न किसी बात पर अतुल से झगड़ा करती थी। वो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर अपनी माँ से घंटों बातें करती थी और समय बचता तो फिल्म देखती थी या दोस्तों से बात करती थी। और उसके सारे दोस्त सब उसी तरह के, या तो तलाकशुदा, या कोई शादी नहीं करना चाहता, या कोई बच्चे नहीं रखना चाहता। ऐसे ही दोस्त थे। ना उसे होने वाले बच्चे की फिक्र थी और ना अतुल की। प्रेगनेंसी के दौरान अतुल ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था, ताकि निकिता की देखभाल अच्छे से हो सके, क्योंकि डॉक्टर ने उसे वॉकिंग और हेल्दी खाना खाने के लिए बोला था। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी अतुल की माँ उन्हें छोड़कर बेटे के पास आ गई थी, परंतु निकिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खाना खाकर वही थाली जूठा छोड़ देती थी, जो अतुल की माँ को पसंद नहीं आता था। खैर, बच्चा होने के बाद अतुल की माँ वापस अपने गांव चली गई कि इसी बीच कोरोना का पहला लॉकडाउन शुरू हो गया और उसका जॉब भी छूट गया। इस दौरान उससे न बच्चा संभल रहा था न घर। सारा काम अतुल ही किया करता था। घर की साफ सफाई से लेकर बच्चे के डायपर को
डायपर को फेंकने तक। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया कि निकिता कई कई दिनों तक नहाती नहीं थी और उसकी अनवांटेड सेक्स की इच्छा होती थी, जो अतुल बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसलिए अक्सर वो कोई ना कोई बहाना बना देता था, जैसे सिर दर्द है या मूड नहीं, जिसकी वजह से निकिता ने अतुल के ऊपर अप्राकृतिक सेक्स का केस भी दर्ज किया था। खैर 2021 में जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो उसने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। साथ आते ही 50 लाख मांगने लगी, जबकि अतुल पहले से ही निकिता के परिवार को 15 लाख दे चुके थे। अतुल ने अपनी सास को 15 लाख रुपए से ज़्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। अतुल ने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसा देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में सारे सामान, गहने और उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। घर छोड़कर जाने के बाद निकिता और उसका परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था। अतुल सुभाष उनकी डिमांड भी पूरी करते थे। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मंगवाती थी। फिर निकिता ने जौनपुर में अतुल और उसके परिवार के ऊपर कई केस दर्ज करवाए, जिसके कारण उनको कई बार जौनपुर जाना होता था। निकिता ने दहेज और अपने पिता के मर्डर के आरोप लगाया, केस दर्ज कराया था। फिर अगले साल निकिता ने अतुल सुभाष और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी मामला शामिल था। अतुल ने कहा कि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज में मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जबकि निकिता पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारी और डायबिटीज के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था। तभी उनकी जल्दबाजी में शादी हुई थी। अतुल के ससुराल वालों ने शुरू में 40,000 रुपये प्रति माह की मांग की। इसके बाद वे दोगुना कर दिया और फिर 1 लाख रुपए प्रति महीना देने की मांग करने लगे। वे लोग बच्चे के भरण पोषण के बहाने पैसे ऐंठते जा रहे थे। 4 साल के बच्चे को पालने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत होगी। इतना देने के बाद निकिता उन्हें उनके बेटे से ना तो मिलने देते थे और न ही कभी बात कराती थी। अतुल सुभाष ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने यहाँ तक कहा कि यदि वो पैसे नहीं दे सकता तो वो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। निकिता ने यह केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने में 5 लाख रुपए लूंगी और केस को रफा दफा कर दूंगी। यहाँ तक कि अतुल सुभाष की सास ने भी अतुल सुभाष को खुदकुशी करने के लिए कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया था कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। यह धमकी उसकी सास ने दिया था। फिर अतुल ने बताया उस वीडियो में कि मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर हो, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ
उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो ना तो पैसे होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। पिछले 6 महीनों से अतुल सुभाष के मन में आत्महत्या के विचार घूम रहे थे। परिवार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं पाकर आखिरकार अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर लिया। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट के उनके फ्लैट में बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे से लटकी हुई थी। कमरे में तख्ती मिली थी जिस पे लिखा था, अभी न्याय बाकी है, जस्टिस इज ड्यू। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा है, मेरे केस की सुनवाई कर लाइव टेलीकास्ट पत्नी मेरा शव न छू सके जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे सके, यहाँ तक कि वो तो उसे पालने में भी सक्षम नहीं है। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का भी जिक्र करते हुए लिखा है, दहेज का केस दर्ज होने के बाद वे बेंगलुरु से, उनके छोटे भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए। लिखा है कि जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती है वह निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचा। सुसाइड नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपने परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत के साथ दलील दी बल्कि अदालत प्रतिक्रिया प्रताड़ना का भी जिक्र किया है। अतुल ने यह भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बड़ी हो जाए तो अस्थियां कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा दी जाए। खैर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया उसके परिवारजनों के खिलाफ खुदकुशी के उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के खुदकुशी मामले में कर्नाटक पुलिस गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचेगी। जौनपुर कोर्ट में अतुल का केस चल रहा था। मामले में 4 लोग अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुनील सिंघानिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिय दोस्तों, ये सच्ची दिल को दहला देने वाली घटना का वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये पहुंच पाए ताकि आप लोगों के आसपास पीड़ित हुए पुरुषों को भी न्याय मिल सके। आजकल लड़कियां गलत बयान दर्ज करके न जाने कितने पुरुषों को अपना शिकार बना रही। इसलिए इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं और अतुल सुभाष को न्याय दिलाने में मदद करें।